अगर आप बेटियों से पूछें कि आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करती हैं तो वो फ़ौरन कहेगी कि मैं अपने बाबा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। और अगर आप बेटों से पूछेंगे तो मोस्टली या ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो जो बच्चियाँ होती हैं वो अपने बाबा से ज़्यादा अटैच होती हैं, ज़्यादातर ऐसे ही देखा गया है। और जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बेटे होते हैं वो अपने बाप से अटैच तो होते हैं, उनसे मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन वो उसका इज़हार नहीं कर पाते। ना तो बेटे अपने बाप से मोहब्बत का इज़हार कर पाते हैं और ना ही बाप अपनी मोहब्बत का उस अंदाज़ में इज़हार कर पाते हैं जैसे कि बच्चे अपनी माँ से मोहब्बत का इज़हार करते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशल वालिदैन के लिए है और स्पेशल वो बाबा के लिए है। जो बेटे होते हैं वो अपने वालिद से मोहब्बत का अंदाज़ जो होता है इज़हार का, वो अच्छे तरीके से उसको इज़हार नहीं कर पाते। जैसे कि वो उनके गले नहीं लगते या उनको बता नहीं पाते कि बाबा मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और इसी तरह जो वालिद होता है या जो बाप होता है वो भी अपनी औलाद से उस अंदाज़ में मोहब्बत का इज़हार नहीं करता जिस अंदाज़ में माँ करती है। यानी वो अपने बच्चे को गले लगाती है, वो उससे मोहब्बत का इज़हार करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वालिदैन होते हैं, जो बाप होता है या जो वालिद होता है, वो अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता। नहीं, वो अपने बेटों से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना वो अपनी बेटियों से करते हैं। और कभी-कभी तो ऐसे भी होता है कि वो अपनी बेटियों से भी ज़्यादा अपने बेटों से मोहब्बत करते हैं। बस वो मोहब्बत का इस अंदाज़ में इज़हार नहीं करते कि शायद उनकी जो औलाद है वो बिगड़ ना जाए, शायद उनकी जो औलाद है वो गलत राह ना ले ले, शायद जो वो उनसे प्यार करते हैं वो उसका गलत मतलब लेके अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ ना करने लग जाएँ कि मैं तो जो भी करूँगा मेरा जो वालिद है, मेरे जो बाबा हैं वो मुझे माफ़ कर देंगे, वो मेरी हर गलती की पर्दापोशी कर देंगे। इसलिए जो वालिदैन होते हैं, इसलिए जो बाबा होते हैं वो ज़्यादातर मोहब्बत का इज़हार नहीं करते। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो भी बाबा पे है, किसी के वालिद पे है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आपने इसको कंप्लीट देखना है ताकि आपको पता चले कि हाँ, ज़िंदगी में ऐसे ही होता है। तो चलें हमारी जो आज की बात है उसको स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि कोई और इंसान आपकी वजह से अपने वालिद की इज़्ज़त जो है वो और ज़्यादा करने लग जाए और उनसे मोहब्बत का इजहार भी करे। तो चलें हमारी जो आज की बात है उसको स्टार्ट करते हैं। कई साल पहले की बात है, मैं सुबह के वक्त एक गली से गुज़र रहा था। सामने एक देहाती सा आदमी अपने 6-7 साल के बच्चे को बुरी तरह से डांट रहा था और उसको पीटने लगा था। वो उसको इतनी बुरी तरह से मार रहा था कि मेरा दिल उसके लिए ज़ोर से धड़का और मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि कितना ज़ालिम शख्स है जो बच्चे को इस तरह से मार रहा है। उसने चप्पल हाथ में पकड़ी हुई थी, लेकिन वो कभी उसको मारता और कभी सिर्फ मारने का इशारा करता और उसको डराने की कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि ज़ालिम शख्स सुबह सुबह एक मासूम से बच्चे को क्यों डांट रहा है। मैंने थोड़ा तलख लहजे में पूछा, कौन है ये बच्चा और क्यों डांट रहे हो बेचारे को। मेरी बात पर उस बंदे की अजीब सी हालत हो गई और मैं परेशान हो गया और वो गली में ही बैठ गया और बोला, ओए यार क्या बताऊं, सुबह इसको पैसे देकर दही लेने भेजा, ये हमसाए के घर में चला गया, अपने दोस्त के घर चला गया, वहाँ जाकर ये टीवी देखने लग गया। मैं तलाश कर कर के पागल हो गया हूँ। मेरा एक ही बेटा है, मेरी तो जान ही निकल गई थी, अब जाके मिला है। इतना कहकर उसने बेटे को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। बच्चा भी उसके साथ रो रहा था और कह रहा था कि अब्बा अब नहीं जाऊंगा। मुझे उस बाप की कैफियत और मोहब्बत आज तक नहीं भूली। वो बेचारा बाप कितने कुर्ब और दुखी दिल से बेटे को डांट रहा होगा। जिसे मैं जालिम शख्स समझ रहा था वो औलाद की मोहब्बत से किस कदर लबरेज था।
یہ ہوتا ہے والد کا درجہ، جو بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ، ان کا جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے اپنی اولاد کے ساتھ، لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیٹوں سے بھی اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جتنا وہ اپنی بیٹیوں سے کرتے ہیں۔ وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نہ بگڑے، ان کی اولاد غلط کام نہ کرے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے بیٹوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس شخص کو تو بظاہر یہ لگا کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی اولاد کو مار رہا ہے، وہ تو ظالم شخص ہے، وہ اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتا، وہ اس پہ ظلم ڈھا رہا ہے۔ نہیں تھا، وہ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہو رہا تھا، وہ اپنی اولاد کے لیے دکھی ہو رہا تھا، اور اگر اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ بھی دیا تو اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ آئندہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کرے، آئندہ وہ اس طرح سے کہیں باہر نہ جائے، اگر باہر جائے بھی تو ان کو بتا کے جائے تاکہ وہ لوگ پریشان نہ ہوتے رہیں۔ تو دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے کہ جو والد ہوتے ہیں وہ تو ظالم ہیں، وہ تو اپنی اولاد سے محبت ہی نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہے۔ جتنا والد اپنی اولاد سے محبت کر سکتا ہے اتنا شاید کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اولاد کے لیے کما کے لاتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی مزدور کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے؟ ہم تو اے سی میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ہم تو سکون سے دفتروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ تھک گئے ہیں، اتنی زیادہ گرمی تھی، یا ایسے حالات تھے یا ایسے حالات تھے۔ جبکہ جو لوگ مزدور ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے کتنی دھوپ میں کام کرتے ہیں، کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ صرف اس لیے نا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کرے، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے، وہ اچھے اسکولوں میں پڑھے۔ لیکن اولاد اینڈ میں یہی کہتی ہے کہ بابا آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اور سوچیں کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہو، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب اس کی اولاد یہ بولے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لینا ہے، اور کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، یا پھر آپ اپنے والد سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی ولاگ کے ساتھ۔ تب تک آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔